ये दर्द भरी दास्तान है, ये रोज़ होते हैं यहाँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये होते रहते हैं। और यहाँ भेड़ बकरियाँ रहती हैं उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि यहाँ जो लोग रहते हैं उनको भेड़ बकरियाँ समझते हैं, क्योंकि सिस्टम सारा का सारा डिस्फंक्शनल है। जिन लोगों का जो काम था वो करते नहीं। इंजीनियर्स की हालत ये है कि रोड जितनी भी बनती हैं सारी की सारी उनकी सर्विस फ्लॉड होती है, पैसा खर्चने का खेल होता है। जो बाकी ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने कभी अकाउंटेबल किया नहीं। आज ये बेचारे जो गई कीमती जाने गई, शाम तक जो है इस पे दुख मनाया जाएगा। सुबह यही एक बात फिर से हो कि सब भूल जाएंगे, इनके घर में भी जो हैं उनको भी भूल जाएंगे, और रास्ते पे कोई और हादसा होने वाला होगा उसकी भी कोई, ये हमेशा होता रहा है, यहाँ होता रह रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर पिछले 6 महीनों में 4 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। पहले एक बच्चा जिसमें एक गाड़ी वाले ने कुचल दिया, उसके बाद एक मारुति कार चली जाती है, उसके बाद एक ट्रक, आज एक बहुत बड़ा। तो बताइए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो लोग जिन लोगों के ये महकमे हैं और जिन लोगों की इसकी सैलरी तनख्वाहें मिलती हैं लाखों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपना काम नहीं करते, ठीक है ना। लिहाजा ये जो हादसा हुआ है आज, ये हादसा बहुत दिलदोज हादसा है, लेकिन ये होता रह रहा। मैकेनिकल प्रॉपर नहीं होता गाड़ियों का, लाइसेंस उठा के दे देते हैं, जिसको मर्जी मुंह उठा के देते हैं। रोड्स उनकी अलाइनमेंट नहीं बनती, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है। यही सारी चीज़ें इसकी वजूहात हैं। जब तक हम इनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इस सिस्टम के खिलाफ, जब तक हम अकाउंटेबल नहीं करेंगे इन लोगों को जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब तक ये चलता रहेगा सिलसिला। आरएनबी और ट्रैफिक विभाग कितना जिम्मेवार? सबसे ज़्यादा जिम्मेवार, सबसे ज़्यादा यही दो महकमे जिम्मेदार है। आरएनबी क्या, जो भी महकमा रोड बनाता है वो सारे जिम्मेवार है। आप चलिए ना मेरे साथ, आप सर्वे करिए कभी रोड्स की हालत क्या है। यहाँ देखो ना नेशनल हाईवे क्या बनी है, आरएनबी तो छोड़ो, NHADCL की हालत देखो। इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस्टीज प्रोजेक्ट बन रहा है। यहाँ देखना नेपली में जाके क्या बनाया है, क्या बना रहे हैं, हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट है। जाइए देखिए, हैरान हो जाती है अकल कि क्या बना रहे हैं। अब जाइए देखिए, ये सारे रिस्पॉन्सिबल है। सर, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर हंगामा उठाया, ये कहा उन्होंने कि मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है उनको ड्रेसिंग नहीं की गई, जो यहाँ पर जिनकी मौत हुई उनको ड्रेसिंग तक नहीं मतलब की गई। देखो मेडिकल कॉलेज यहाँ जो है, देखो बात, किया गया मेडिकल कॉलेज जो है ये नया बना है, इवॉल्विंग फेस में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये इनका फ्री हैंड है। चंद एक दो तीन डॉक्टर बेचारे काम कर रहे होते हैं, बाकी अपने मज़े कर रहे होते हैं। चंद एक पैरामेडिक कोर्स बेचारे छोटे स्टाफ वो काम करता, उनके ऊपर सारा बोझ होता है, बाकी आराम कर रहे होते हैं। तो ये तो सारे का सारा सिस्टम आप देखिए, MRI करने कहाँ ले जाते हैं ये सीरियसली इंजर्ड पेशेंट्स को, ये तो रास्ते में मर जाएगा वहाँ से वहाँ तक। तो मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे भी सिस्टम। दूसरी चीज़, मैं हैरान हूँ कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज कैसे रेफ़र किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज भी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में मेडिकल कॉलेज है, पता नहीं यहाँ से कैसे रेफरल होते हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज। मैं अभी अंदर कह रहा था कि इनको अगर रेफ़र करना है सिकिम्स करिए रेफ़र। आई डोंट नो कि सिकिम्स किया कि वापस जम्मू ही किया, आई डोंट नो, लेकिन मैंने कहा था इसीलिए। सर, बताया जा रहा है हालात काफ़ी लोगों की काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, तो उनको जो है जो है एम्बुलेंस भेजा गया है, जबकि बाई मैंने पूछा था इनसे, तो इन्होंने कहा कि चॉपर वाले ये बादल की वजह से कह रहे हैं कि उठ नहीं पाएंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, कोशिश हमने करी थी। मैंने यहाँ DC साहब से भी कहा था कि आप बात करो, तो उन्होंने ही बताया कि वो वहाँ से बता रहे हैं कि नहीं उठेंगे। डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखेंगे ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार जो है बाइक वालों के पीछे होती है, तो बड़ी बाइक वालों के पीछे भी पड़ना ज़रूरी है। बाइक वालों के पीछे, बाइक वाले जो हैं वो भी तो वहाँ पे भी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाइक वाले नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। वाई नॉट बसेज, वाई नॉट ऑटोज, वाई नॉट टेम्पो ट्रेवलर्स, वाई नॉट मेटाडोर्स। सबको देखो ना ओवरलोडिंग कहाँ हो रही है, मैकेनिकल फिट है गाड़ी की नहीं है, कोई नहीं। ये बेसिकली एक और सिस्टम निकल आया 5-7 साल से, जिसको मैं बड़ा ड्रैकोनियन समझता हूँ। मतलब वो ब्लैक लॉ की तरह है। ये उठाया, मेरी गाड़ी चल रही, पीछे से फ़ोटो खींचा, ना मुझे पता है ना मेरी कसूर है, वो दे। ये इसमें लगे पड़े हैं ना, फ़ोटो उठाने में और चालान करने में। फ़ोटो पे डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ सरकारी महकमे लोगों को इस नज़र से देखें कि हमने उनसे पैसे बनाने हैं, सरकार को रेवेन्यू देना हो, वहाँ यही कुछ होगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे लास्ट ये है, सतारा, जहाँ पर सतारा RTCs कहा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में फंक्शनिंग है, वहीं पर 7 सिर्फ है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि ओवरलोड होने का है।
बताने और होने में बहुत फ़र्क होता है यार। बताने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें दिल्ली से यहाँ तक होती हैं, फिर क्या होता है वैसा? झूठ बोलते हैं लोग, बड़े बड़े लोग। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे साथ एडवोकेट आसिम हाशमी बात कर रहे थे। ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर गुन्ना भी हैं, इनके साथ हमारी बातचीत हुई थी। जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट आज फिर से पोंडा में हुआ, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है और 17 के आसपास बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को जो है जम्मू रेफ़र किया गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में रेफ़र करने का क्या फ़ायदा है। एडवोकेट आसिम ने कहा कि अगर इनको रेफ़र करना चाहिए था तो इनको सिक्किम में करना चाहिए था या किसी बड़े हॉस्पिटल में करना चाहिए था, मगर इनको जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया। वहीं पर एक और बात जो है बार बार यहाँ पर कही जा रही है कि जो ट्रैफिक विभाग है वो कहीं ना कहीं अपने जो काम है उनमें जो है थोड़ी सी मतलब कंजूसी कर रहे हैं सिर्फ बाइक वालों के पीछे, जबकि बड़ी गाड़ियाँ होती, चाहे बसेस होते हैं, टेम्पो होते हैं या उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ होती, उनको जो है कोई भी पूछताछ नहीं कर रहा है। वहीं पर 17 आरटीसीज डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जो है सैंक्शनड है, जो आपको आरटीसी पोर्टल पे भी जो है जम्मू कश्मीर आरटीसी पोर्टल पर देखने को मिलेंगी। मगर अगर बात मैं करूं डिस्ट्रिक्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 7 आरटीसी जो है टोटल चल रही है। मैं पूछना चाहूँगा एमएलए डोडा से और आरटीसी मैनेजर डोडा से, आखिरकार वो 17 बसेज अगर चल रही है आरटीसी की तो कहाँ चल रही है? आखिरकार क्यों लोगों को जो है यहाँ पर ठगा जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से है। तो उम्मीद करूँगा कि ये जो बातें यहाँ पर एडवोकेट आसिम हाशमी साहब ने कही है, इनके ऊपर जो है खोज होगी और अमल किया जाएगा। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।